नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है ई सनद के बारे में कि ई सनद पर कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि कैसे ई सनद पोर्टल पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसी पोर्टल पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ई सनद के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ई सनद की वेबसाइट पर आ जाना है और वेबसाइट पर आते ही हमें सबसे ऊपर ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन सर्विसेज का। उस पर जाएंगे तो ऑनलाइन अटेस्टेशन का एक ऑप्शन मिलता है, हमें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइन इन की एक टैब खुल जाती है। अब हमें यहाँ इसमें रजिस्टर करना है तो सबसे नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आती है न्यू यूज़र साइन अप का। इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक छोटा सा फॉर्म हमारे पास खुल जाता है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी इंडिया ही रहेगा। एड्रेस आपने बहुत केयरफुली डालना है और एड्रेस डालने के बाद इसमें ऑप्शन है कैप्चा। तो कैप्चा डाल के सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिखा आ गया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉग इन विद वन टाइम पासवर्ड सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल। तो इसने एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेज दिया है जिससे हमें लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करना है उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा न्यू यूज़र के जस्ट ऊपर फॉरगॉट पासवर्ड का, तो हमें उस पर क्लिक करना है। तो फॉरगॉट पासवर्ड पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ दो डिटेल और मांग रहा है। ईमेल आईडी फिल कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हमने डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट कर देनी है और कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ वन टाइम पासवर्ड का टैब खुल गया। अब जो OTP हमें ईमेल पे आया था हमें वो OTP यहाँ फिल करना है। पासवर्ड जो आप रखना चाहें पासवर्ड रख सकते हैं। कन्फर्म न्यू पासवर्ड पे क्लिक फिल करके सिंपली हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे साइन इन की ऑप्शन पे फिर आ गए हम। तो अब इस पर हम साइन कर लेते हैं जो हमने ईमेल और पासवर्ड बनाया है, कैप्चा डाल देते हैं, देन साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड आप देखिए मैनेज डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिखता है। मैनेज डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो ऑनलाइन अटेस्टेशन का एक ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से एक दो ऑप्शन आ जाते हैं, प्रोसीड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रोसीड ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड। तो हमें सेकंड ऑप्शन पे जाना है, प्रोसीड ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड पे। इस पर हम क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर देंगे, देन प्रोसीड। और जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये एक फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट का फॉर्म खुल जाता है। इसमें हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, एजुकेशनल है, कोई पर्सनल है। तो हम कोई डिग्री ऐसे अटेस्ट करवानी है तो हम एजुकेशनल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट पे सेलेक्ट करेंगे, पंजाब कर दिया। अब डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी में जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ का आप डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो डिग्री हमने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड, जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ से ब्राउज़ पे जाके हमने डॉक्यूमेंट जो हमने अटेस्ट करवाना है वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्राउज़ पे क्लिक किया, ये मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा है, मैंने इसको ओपन पे क्लिक करके अपलोड कर लिया। अब राइट साइड पे अपलोड पेमेंट DIA पेमेंट रिसीट। अगर आपने इस डिग्री को वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को पेमेंट करी है तो उसकी रिसीट यहाँ पे ज़रूर लगा देना, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट अपलोड इंस्ट्रक्शंस। ये आपने बहुत केयरफुली देखना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। ये सब देखने के बाद
आपको लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे ऑप्शन आएगा कंट्री का। यहाँ पे अपने कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। मैं कोई एक कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्विट्ज़रलैंड कर लेता हूँ। उसके बाद सर्विस, डॉक्यूमेंट सर्विस कौन सी चाहिए, तो मैं अपोस्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अपोस्टाइल सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे टॉप कॉर्नर पे ऐड मोर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है कि अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट में साथ में अपलोड करना है तो यहीं से ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रोसीड के बाद उसमें डॉक्यूमेंट ऐड नहीं होगा। तो आप यहीं से ही ऐड मोर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट जितने मर्जी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस आपने बहुत केयरफुली डालना है, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट आनी है। जब MEA आपको सर्विस देगा किसी डॉक्यूमेंट पे तो इसी एड्रेस पे उन्होंने पोस्ट करनी है, तो एड्रेस बहुत केयरफुली होना चाहिए। चेक कर दिया, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, वंस यू प्रोसीड यू कैन नॉट ऐड न्यू डॉक्यूमेंट टू दिस एप्लीकेशन। तो आपने एक बार में सारे डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, क्योंकि प्रोसीड के बाद इसमें डॉक्यूमेंट ऐड नहीं होंगे। तो सिंपली हम प्रोसीड पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। हमें यहाँ पे आपको फ़ीस दिख रही होगी 90 रुपीज़, यह अपोस्टाइल की फ़ीस है, जो कि अपोस्टाइल की फ़ीस 90 रुपीज़ ही है। तो NTRP पे टिक करके हमें सिंपली पे कर देना है। तो इस प्रकार आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ई सनत के थ्रू।